हेलो जी, ये इस सेटअप से पहली वीडियो है। मेरे को करना थी कि भाई कुछ स्पेशल बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत डिले हो गया क्योंकि आंखों में इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए चश्मा भी लगा रहा हूँ। डिस्क्लेमर कि ईयरफोन डाल लो क्योंकि ये शो बिना गाली के इम्पॉसिबल। बिग बॉस ओटीटी, जहाँ पे हमारे मित्र फुकरा इंसान भी गए, और अभी सुनने में आ रहा है कि एल्विश यादव, वो मैंने मना कर दिया तो वो भी चले गया। खैर, पहले बिग बॉस के अंदर बिग बॉस की आवाज चलती थी और अब चलेगा पूरे दिन सिस्टम। भाई रात को सनग्लासेस पहन के निकल रहे हूँ, सिस्टम हो गया भाई। कितनी चाय? चार चाय आगे। सिस्टम ऋषभ भाई कैसे हो? सिस्टम एक बार बोल दे सिस्टम। भाई इसको सिखा दो एक बार। सिस्टम थोड़ी आवाज बढ़ा यार। राव साहब को नहीं आंदा है क्या? के भाई दोस्त के दादाजी नहीं पड़ गए। टीवी वाला बिग बॉस 3 से 4 महीने चलता है, और ये जो बिग बॉस ओटीटी है ये 2 महीने चलेगा। और सच बताऊं तो जिस हिसाब से यूट्यूबर्स अंदर इन टीवी एक्टर्स की ले रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है 2 महीने से ज्यादा वैसे भी टिक पाते। भाई यार, हर बार की तरह बिग बॉस वालों ने ऐसे कंटेस्टेंट उठाए जिनको कोई नहीं जानता, और कुछ फेमस लोग जो इस बार यूट्यूबर हैं, जिनकी वजह से इनको टीआरपी मिलेगी, चाहे वो फुकरा इंसान हो, चाहे वो एल्विश यादव हो, या फिर वो हो पुनीत सुपरस्टार। और सच बताऊं तो अगर ये लोग बिग बॉस में नहीं हो तो शो देखेगा ही कौन? वैसे अविनाश शो के अंदर रह के ही शो देख लेगा। खैर, अभी लड़कों से ज्यादा बिग बॉस हाउस में लड़के आए तो फुकरा भाई एक रियल लाइफ टिंडर वाली वीडियो उधर भी बना दो। हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस के अंदर 10 इररिलेवेंट लोगों के साथ एक फेमस, इस बार यूट्यूबर को बुलाया, जैसे मैंने तुमको बताया। स्टार्टिंग में इन लोगों ने ग्रुप बना के उस यूट्यूबर को परेशान किया, पुनीत को बाहर निकाल दिया, और जो एक्सपेक्टेड था, लोगों ने इनकी रेटिंग बिगाड़ी, इनके खिलाफ ट्वीट किए। लेकिन देयर इज अ रीजन कि बिग बॉस क्यों है? जनता का गुस्सा, और यूट्यूबर्स को बुलाने के बाद हम वही यूट्यूबर्स जो पहले इस शो को स्क्रिप्टेड और क्रिंज कहते थे, अब इस शो के बारे में बात कर रहे हैं। इवन यूट्यूबर अब इस शो में जाने के लिए इंटरेस्टेड भी है, और अब हमारी ही ऑडियंस इस शो को देख भी रही है, वॉच टाइम भी दे रही है, वोट्स भी दे रही है, और टीआरपी भी बढ़ा रही है। और ऑब्वियसली ये सब चीजें वो जानबूझ के करते हैं, स्क्रिप्ट बना के, क्योंकि तुम लोग ही बताओ ये बिग बॉस ओटीटी 1 कब आया था, कब चले गया, क्या तुम्हें पता भी है? हम लोगों के हिसाब से एल्विश यादव या फुकरा इंसान जीतेगा, लेकिन असल में बिग बॉस ऑलरेडी जीत चुका है टीआरपी को लेके। और बिग बॉस एक और तरीके से जीत चुका है, जब उसने बाबू भैया को अंदर नहीं आने दिया। खैर, इस शो के अंदर काफी सारी हिपोक्रेसी हुई है, तो पहले उसी पे बात करते हैं। जब ये शो शुरू हुआ तो बिग बॉस ने एक चीज बहुत ही क्लियर कर दी कि इस बार जो भी डिसीजन है वो लेगी जनता वोट करेगी। और इसीलिए इन्होंने वोटिंग करवाई कि कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके लिए जनता सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और उसी रेटिंग के हिसाब से मतलब रैंकिंग होगी। अब लाखों वोट लेके रैंकिंग 1 पे आए थे फुकरा इंसान, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इन लोगों ने 4 जजेस बिठाए, और मैं इसको चुपचाप नहीं बोल रहा हूँ, ये छपरी है। इन जजेस के पास पावर थी कि ये लोग जो रैंक है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फुकरा इंसान जो नंबर 1 रैंक पे था, उसको पोजीशन दी गई 6th, और गेस करो कि नंबर 1 पे कौन आया? पूजा भट्ट, महेश दल्ले की बेटी। अबे तो वोटिंग करवाई क्यों जब डिसीजन इन 4 फुद्दुओं को लेना था? मतलब इस बार शो स्क्रिप्टेड तो होगा, लेकिन पहले स्क्रिप्ट लिखेगी ऑडियंस, और उसके बाद बिग बॉस मेकर्स। गजब टूबीबाज आदमी। यहाँ पे फुकरा भाई की 10 साल की फीमेल ऑडियंस खाना छोड़ के मम्मी के फोन से ट्वीट कर रही है, वोट पे वोट किए जा रही है, और ये लोग मेकर्स जो हैं उसको मैनिपुलेट कर दे रहे हैं भाई। खैर, मैं श्योरिटी के साथ स्क्रिप्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जजेस को भी स्क्रिप्ट दी थी। और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई, मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी, मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से अभिषेक भाई जीतेंगे या एल्विश भाई? मतलब किसको वोट दे रहे हो? और अगर वोट दे ही रहे हो, इतनी प्रेडिक्शन कर ही रहे हो, तो मोस्ट बेस्ट ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस में लोग डेली कैश प्राइसेस जीत रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें कई सारे गेम्स मिलेंगे जिनको खेल के तुम रियल कैश प्राइस जीत सकते हो, और वो चंद मिनट में डिपॉजिट कर सकते हो गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के थ्रू। और तो 24/7 तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा। तुम लोग फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट, इनकी लाइव स्ट्रीम देख के यहाँ पे प्रेडिक्शन करके रियल कैश प्राइस जीत सकते हो। अब करना क्या है, तुम्हें लॉगिन आईडी व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, मेरा कोड crazy555 यूज करोगे तो तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट पे बोनस मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन होते ही तुम्हें 250 फ्री स्पिन्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं और देखते हैं कुछ बिग बॉस कंटेस्टेंट। चलो भाई। अविनाश सचदेवा, बोना भी इंटेलेक्चुअल, जिन्हें लगता है कि सबसे बड़े ज्ञानी है पूजा भट्ट के बाद, जिसको लगता है कि ये इस घर में सबसे बड़ा है
पूजा भट्ट के बाद। जिसको लगता है कि ज्ञान से फेम मिल जाता है, पूजा भट्ट के बाद अविनाश एक टीवी एक्टर है। और मैं इस चीज के लिए इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि मेहनत लगती है इस चीज में, लेकिन अविनाश को टीवी एक्टर होने का बहुत ही घमंड है और वो यूट्यूबर्स को कुछ समझता ही नहीं है। इन टीवी एक्टर्स को एक गलत फहमी थी कि भाई ये यूट्यूबर्स तो क्या ही है, छोटी वीडियो बनाते हैं, क्या ही इनके पास इंगेजमेंट होगी, क्या ही पैसा कमाते होंगे। लेकिन अविनाश ब्रो, जिस शो में तू खुद का करियर रिवाइव करने आया है, उस शो को टीआरपी देने का काम वही यूट्यूबर्स कर रहे हैं। अविनाश के साथ साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ही बुलाया था ताकि ये दोनों आपस में लड़े, बिग बॉस को कंटेंट मिले। लेकिन 30 दिन के अंदर ही उनका पत्ता कट गया। 30 दिन में वो 150 कपड़े लेके आई थी, 150 जितने उसके असली में फॉलोवर्स है। फिर इसके बाद हमारी अगली कंटेस्टेंट है बेबी का ध्रुव ट्रक। तो सलमान खान करियर बचाओ योजना में इसका लाभ उठाने वाली एक और लड़की है बेबी का, जिसको कोई नहीं जानता। कोई सुनेगा पर कोई कुत्ता नहीं सुनता यार मेरी बेबी का, क्योंकि कोई कुत्ता जानता ही नहीं आपको। साला कुत्ता ना पूछो तेरे को। सीजन के दूसरे ही हफ्ते सारे घर वालों ने मिलके बेबिका को जेल में डाल दिया था। अब ये कौन कह रहा है कि ट्रक को पार्क कर दिया था। इस घर के अंदर बेबिका के बहुत सारे काम है और उसमें से एक जरूरी काम है पूजा भट्ट की चाटनी। अब बात हो ही गई है तो अगली कंटेस्टेंट है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट महेश दल्ले की डॉटर और आलिया भट्ट की बहन। हर घर के अंदर एक बूढ़ा इंसान होता है जो ज्ञान देता है। पूजा भट्ट भी इस घर में वही है, बट बिना ज्ञान के। गलत ही सही, लेकिन पूजा भट्ट पूरे दिन इस घर के अंदर ज्ञान देती है। अगर महात्मा गांधी और ध्रुव राठी के अंदर कंपटीशन हो कि ज्यादा नॉलेज किसके पास, तो उसके अंदर जीतेगी पूजा भट्ट। ये भी ठीक है। और ज्ञान देने के अलावा इन पे जो दूसरा काम है वो है निकोटीन चबाना, और सभी को पता है कि क्यों। पूजा भट्ट जिसने फुकरा इंसान की परवरिश पे क्वेश्चन उठाया, परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। लेकिन बहुत ही स्मार्टली वीकेंड के वॉर पे जो मेकर्स हैं उन्होंने सारा के सारा ब्लेम फलक पे डाल दिया, क्योंकि फलक जो है वो लोगों की अपब्रिंगिंग में जाती है, लेकिन पूजा वो तो काफी शांत औरत है, समझदार औरत है। आप यहाँ पर बेसिकली सीखने के लिए आई हैं इन सब से। जी मैं इन सब से। और मेरी अभिषेक के साथ वही बात हुई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। बेसिकली जो पूरा शो है वो पूजा भट्ट को रिलेवेंट बनाने के लिए ही है, क्योंकि आज की डेट में हम सब छोड़ो 26 साल के फुकरा भाई भी उनको नहीं जानते। पूजा भट्ट यार एक बात बताओ, यू नो हु पूजा भट्ट इज? ठीक है, मेरे को ये पता है पूजा आप कह रहे हो। वैसे घर के बड़े हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और ऐसे ही शो के अंदर पूजा भट्ट ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया कि कैसे वुमेन कार्ड और एज कार्ड खेलते हैं। कितना बदतमीज है, उसको जबान पे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। खैर इन्हें छोड़ के भी कुछ कंटेस्टेंट है, वो क्यों है हमें भी नहीं पता। जब एक यूट्यूबर इन लोगों पे भारी पड़ गया तो इन लोगों ने बैड पिचिंग करते वक्त उसको गे और जनानी तक कहा। अभिषेक मर्द के रूप में। मजे की बात यह है कि सिर्फ इस क्लिप से तुम मेकर्स, जो बिग बॉस मेकर्स है, उनकी मेंटेलिटी और उनका गोल जान सकते हो कि जब फुकरा इंसान ने भैंस की आग बोला तो उसको बना दिया, लेकिन जब ये लोग क्लियरली गे और जनानी बोल रहे हैं तो उन वर्ड्स को म्यूट कर दिया गया। कहता था कि मेरी बेटी जैसी है, डॉटर डॉटर बोल के मैं यहाँ खो गई। मर्द के रूप में। अगर तुम लोगों में थोड़ा भी दिमाग होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इवन अगर सलमान खान और बिग बॉस फुकरा इंसान की तारीफ करे, लेकिन स्टिल मेकर्स जो है पीछे वो यही चाहते हैं या वो ऐसी चीजें करेंगे जिससे इनकी इमेज खराब हो ताकि एट द एंड पूजा भट्ट जीत जाए। इसीलिए शायद जब एक यूट्यूबर्स के वोट इन सब पे भारी पड़ रहे थे तो उन्होंने इस वोट को बांटने के लिए दूसरा यूट्यूबर बुला लिया, एल्विश यादव। एल्विश के जाते ही हमें बिग बॉस के अंदर लड़ाइयां देखने को मिल गई। खैर इस चीज का फायदा एल्विश यादव के फैंस को हुआ है, क्योंकि सिर्फ 25 मिनट के ब्लॉग नहीं, उनको 24 घंटे सिस्टम सुनने को मिलेगा। बाकी सुनने में तो आया है कि एल्विश के फैंस जो ट्वीट कर रहे हैं कि कन्फेशन रूम में हुक्का रखवा दे। कुछ लोग एल्विश यादव के पुराने ट्वीट उठा के बोल रहे हैं कि सलमान खान ने बदला लेने के लिए उसको बर्तन धुलाने के लिए बिग बॉस में बुलाया। फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि तुम लोग 24 घंटे बिग बॉस देख रहे हो, लेकिन फुकरा भाई जब नोटी हुए तो किसी ने नोटिस नहीं किया। मुंह खोल के अभी डाला नहीं है मैंने तेरे मुंह में। यार मैं सच बताऊं तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये बिग बॉस देखने का, पर मैं बिग बॉस देखता हूँ न्यूज बॉय और नियॉन मैन की वीडियो में। तो गाइस कल बिग बॉस में कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए एंड बहुत सारे लोग गुस्सा है अभी। लिटरली गाइस आप बिलीव नहीं करोगे। बिलीव नहीं करोगे भाई, क्या कर दिया बहन, जो बता तू मेरे को। क्या फुकरा इंसान गेम के अंदर कुछ ज्यादा ही डीपली इन्वॉल्व हो गए। अबे तो होगा तो होगा, होना चाहिए कि नहीं भाई। डिस्कशन कर रहे थे इस चीज से रिलेटेड, तो एल्विश बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक गेम में कुछ ज्यादा ही घुस गया शायद, कि भाई गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई जीतने के लिए गेम में घुसना ही पड़ता है। ठीक है, मैंने एल्विश यादव को जो असिस्टेंट बनाया था, तुमने ही बताया था भाई। सारे घर वालों को जो मार्च करते हुए 2 राउंड लगाने, उनको बोलना है
एलविश जी की जय हो। एंड तीसरा बजेगा भजन एलविश अबे एलविश जी की जय हो की जगह वो बजना चाहिए राव साहब की जय हो। फिर पीछे और थाड़ी गैंड विच हुक्का, जहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ होगा एलविश अमेजिंग है, इस शो का असली किंग है। बाकी सब जलते रहेंगे। बात तो एलविश सही है, सारी मतलब actor यार बनेंगे। गलत तो जिसको कुछ नहीं choose है। करेंगे ना वीडियो ऑफ सेम के लिए, उसको ये लाइंस बोलने एंड उसके बाद उसको हेडफोन पहनना एंड देन फिर एलविश बाकी शॉर्ट में अगर तुम्हें बिग बॉस समझाऊं तो ये बस इंडस्ट्री के जो इरेलेवेंट लोग हैं उनको रिलेवेंट बनाने के लिए कोशिश होती है। और ये गेम है टीआरपी का, तो जो भी चीजें नेगेटिव होती है ये जानबूझ के करते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें एलविश और फुकरा को आपस में भिड़ाना क्यों नहीं पड़े। क्योंकि तुम समझो जितनी ज्यादा टीआरपी उतने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा लोग विमल खाएंगे। विमल से याद आया कि इन गल्ले मेकर्स लोगों ने सलमान खान को ट्रिम ही नहीं किया, वो छुट्टा मार रहा था। और शायद इसीलिए ये रूमर्स हो सकते हैं, ऐसी न्यूज थी ट्विटर पे कि सलमान खान को जब ऐसे दिखा दिया गया तो अब वो बिग बॉस छोड़ रहे हैं। अब ऊपर वाले ही जाने की ये सच है या गलत। अगर ऐसा हुआ तो यार मेरे को एलविश और सलमान को सामने देखना था, वो सपना सपना ही रह जाएगा। खैर आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक तो कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर तुमको जानना है कि मैं बिग बॉस में क्यों नहीं गया, वाइल्ड कार्ड में जाने वाला था, तो तुम ये जो वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करो और इसको पूरा देखो। बाय।